देखो लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म क्लास 11 एग्रीकल्चर भाग या कौन विषय बातचीत लिखिए। आवृतबीजी पौधे के जीवन चक्र में निम्नलिखित अवस्थाएं आती हैं। इसका पौधा अत्यधिक विकसित बीजाणुद्भिद होता है, अर्थात यह द्विगुणित होता है। पौधे पर नंबर 2 पौधे पर पुष्प लगते हैं, जिसमें नर अंग पर पुंकेसर और मादा अंग स्त्री केसर या अंडक कहलाता है। प्रत्येक मादा भाग में अंडाशय के अंदर विशेष प्रकार की गुण बीजाणुधानियां मिलती हैं, जिसे बीजांड कहते हैं। बीजांडकाय में एक गुण बीजाणु मात्र कोशिका से 4 गुण बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये मादा युग्मकोद्भिद की प्रारंभिक अवस्था है। ये मादा युग्मकोद्भिद की प्रारंभिक अवस्था है। चार में से अगला नंबर 4 में से केवल एक ही गुण बीजाणु भ्रूणकोश नामक मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। इस संरचना में प्रायः केवल 8 केंद्रक ही होती हैं। 8 केंद्रक ही होते हैं। इसमें मादा युग्मक या अंड केवल एक ही होता है। इसमें मादा युग्मक या अंड केवल एक ही होता है। लघु बीजाणु या परागकण का केंद्रक विभाजित होकर 2 केंद्रक बनाता है। इसी अवस्था में यह परागकोश से बाहर निकलता है।
जब परागकण अपनी जाति के किसी दूसरे पुष्प के जब परागकण अपनी जाति के किसी दूसरे पुष्प के जब परागकण अपनी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो यह क्रिया परागण कहलाती है। इस प्रकार नर और मादा युग्मक के मिलने से निषेचन की क्रिया होती है। के मिलने से निषेचन की क्रिया होती है। यहाँ पर इसमें द्विनिषेचन होता है। यहाँ पर इसमें द्विनिषेचन होता है। इस प्रकार निषेचन के अंत में दो केंद्रक बन जाते हैं। एक द्विगुणित या युग्मनज, एक द्विगुणित या युग्मनज तथा दूसरा त्रिगुणित अथवा भ्रूण पोषदीय केंद्रक बन जाता है। तो इस चित्र को आप क्या करेंगे, बना लेंगे, क्योंकि यह चित्र परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। नहीं समझे? दूसरी बात, ये काम कठिन है, इसलिए मैंने ये चित्र बना दिया है। समझ रहे हो? तो इसको आप बनाते रहेंगे। अगर आप बनाने में दिक्कत कर गए तो ये खराब हो जाएगा। चलो।